अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नाबालिग अफराद का रिव्यू आपने देखा। दूसरी फिल्म उम्र यार, उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। फिल्म के डायरेक्टर असफर जाफरी साहब हैं, 3-4 फिल्में बना चुके हैं। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं उम्र यार का जो टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं उस्मान मुख्तार हैं। उस्मान मुख्तार की पुपी सिमी राहील हैं। फिर दूसरी तरफ सनम सईद हैं, मंजर से भाई हैं, अली काज़मी हैं, सलमान शौकत हैं, फरहान ताहिर हैं, सना हैं, अदनान सिद्दीकी हैं। और इसके साथ सफ़ीर का और बाबर का किरदार अदा करने वाले 2 लड़के हैं जिनका नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो इस किरदार का हिस्सा है अहम। फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से भी बात करते हैं, फिल्म के वीएफएक्स के हवाले से भी बात करते हैं, फिल्म की कहानी किस हिसाब से बढ़ती है और एक्टिंग का जो डिपार्टमेंट है वो कितना तगड़ा है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं डायरेक्शन से। फिल्म की कहानी के साथ साथ जो डायरेक्शन है वो बड़ी अहम होती है। आपको पता है, फिल्म जब शुरू होती है उसका 10 या 15 मिनट के बाद फिल्म अपने साथ जकड़ लेती है देखने वाले को। ये नहीं है कि इंसान बोर हो रहा है या सिनेमा में बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके कैमरा वर्क से लेके फिल्म की कहानी उसके हिसाब से जिस तरह आगे बढ़ती है तो देखने वाला जो है वो मुकम्मल तौर पर बीच में इन्वॉल्व होता है। फिल्म के आगे जब आधे घंटे की फिल्म चलती है उसके बाद भी कहीं पे ऐसा आपको फील नहीं आती कि ड्रैग है। फिल्म की कैमरा वर्क प्रॉपर तरीके से है, बड़ा ज़बरदस्त है। फिल्म की लोकेशंस बड़ी शानदार हैं और फिल्म के कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो बड़े शानदार हैं। फिल्म की एडिटिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई हुई है। तो एक जो प्रॉपर जिसे कहना चाहिए कि मैजिक वर्ल्ड, सिनेमा मैजिक वर्ल्ड जिसे कहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी देर के लिए दूर लेके जाती है फिल्म। और बाज़ जगह आपको महसूस होता है, अगर आप उर्दू ज़ुबान को बीच में से माइनस करें तो आप कोई हॉलीवुड की फिल्म ही देख रहे हैं। मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ, एक दिन अचानक फिल्म की जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है वो बहुत अहम है और उसमें कुछ चीज़ें बॉर्डर लाइन पे थी, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिल्म के जो जिस तरह मैंने बताया वीएफएक्स हैं, वीएफएक्स बड़े शानदार हैं। खा वो स्मोक, ब्लैक स्मोक के साथ जो इफेक्ट दिए गए हैं वो हो, बॉल जो है वो डिसअपियर फिर रीअपियर हो रही है जिस तरीके से, जिस इफेक्ट के साथ, वो वाले इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आइज़ के साथ, आई के अंदर जो इफेक्ट यूज़ किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर बॉडी के ऊपर इस तरह जो लाइट वाइट का जो प्रॉपर, वो कहीं पे भी आपको ओवर नहीं लगता, तो पता चलता है कि इंतहाई प्रोफेशनल टीम ने ये सारा कुछ किया हुआ है। वो फरहान ताहिर वाले जो इफेक्ट्स हैं या सना वाले, सनम सईद वाले, वो काफ़ी फ़र्क है एक दूसरे से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और अगर उससे कोई रोक सकता है और कहीं पे भी आपको ये महसूस नहीं होता कि ये कोई मजाक हो रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है, बड़ा सीरियस होकर उसको दिखाया गया। प्रेजेंस उसकी जो है बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी का बिल्टअप ज़बरदस्त है और फिल्म की जो उठान है वो आधा रोल प्ले करती है और फिल्म का क्लाइमैक्स बाकी रोल प्ले करता है। तो उठान बड़ी ज़बरदस्त है, कहीं पे आपको फील नहीं होता कि ड्रैग है। करैक्टर जो है उनका इंट्रोडक्शन भी अच्छा है। कुछ जो हमजा अली अब्बासी का भी बीच में कैमियो रोल है, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, उसके ऊपर मैं पूरी बात करूँगा। लेकिन जो ये फिल्म की चीज़ें हैं जो आपको पता चलता है कि अदर देन डायरेक्शन, अब अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्टर ने अपना काम बड़े एहसन तरीके से किया है। मेरे जहन में ये था कि वीएफएक्स वाले या जो स्टंट फाइट के जो हैं वो तो अपना किरदार अदा कर लेंगे क्योंकि टीमें बाहर से आ रही हुई हैं। असल मकसद है डायरेक्टर जो है वो अपना रोल किस हद तक कर सकेगा, कहीं वो उस पेस को या उस मेहनत को ज़ाया तो नहीं कर देगा या उस पेस को मीट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे असफर जाफरी साहब ने बड़ी इंसाफ के साथ काम किया है और बहुत ही मज़ा आया देख के। अब मैं आता हूँ जो अदाकारी के डिपार्टमेंट की तरफ, इसके ऊपर हम एक डिटेल रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अदाकारी के ऊपर मैं आता हूँ। अदाकारी में मुझे जिन लोगों ने वैसे बाय द वे हैरान किया है उसमें सर फहरिस्त अली काज़मी साहब हैं। अली काज़मी साहब से मुझे कोई इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी। शायद मैंने ट्रेलर के रिव्यू में भी इसका तज़किरा किया था, लेकिन अली काज़मी साहब ने वाकई में हैरान किया है। उन्होंने बहुत जम के अदाकारी की। मंजर से भाई साहब का तो क्या कहने हैं। मंजर से भाई साहब का तो एक जो मूवमेंट है और फेस एक्सप्रेशन है वो कभी ना ओवर होते हैं, हालांकि वो अदाकार हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सम टाइम मैं जिस अक्सर कहता हूँ कि अदाकारी करने वाले बंदे जो हैं वो सम टाइम ओवर हो जाते हैं उसमें, लेकिन मंजर से भाई साहब कहीं पे भी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना काम किया। You really don't know who you are. देखो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे। उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो किया है सना ने। सना अपने किरदार के अंदर काम एंड कूल अपने किरदार के हिसाब से रही हैं
और किसी जगह पे उन्होंने फरहान ताहिर को भी फारिग किया है। वो किस तरह किया है उस हवाले से कि फरहान ताहिर साहब हालांकि सना से ऊपर थे, वो लक्का थे, लक्का का सारा थे, लक्का की टीम में शामिल थी सना, लेकिन लक्का जिस तरह मैंने बताया कि सना काम एंड कूल है, लक्का जो है किसी किसी जगह पे मैंने जिस तरह बताया कि बॉर्डर लाइन के ऊपर रहे हैं चीज़ें, तो उसमें फरहान ताहिर साहब की एक्टिंग भी है। ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले हाफ में जब शुरुआत उसके साथ हैं फरहान ताहिर साहब के साथ, फिर दूसरे हाफ में उनका काम ज़्यादा है। अगर उनको पहले हाफ में ज़्यादा दे दिया जाता तो शायद फिल्म बर्बाद हो जाती, क्योंकि कहीं कहीं वो गए हैं अपनी उस लाइन को छुआ है जहाँ पे थोड़ा सा इंसान को फील होता है कि ओवर कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद फील होना शुरू हो जाता है। अगर ये वाले सीन इनके ज़्यादा होते तो बोरियत या ओवर एक्टिंग का जो एक एलिमेंट है वो उभर के सामने आना था, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे सना ने जो काम किया है वो काम एंड कूल है, लेकिन उसका जो बॉस है वो कांप रहा है या वो यूं ही कर रहा है, यूं मतलब एक्सप्रेशन स्क्रीन के ऊपर एक्सप्रेशन देना जो है वो आप अपने किरदार के अंदर रह के करते हैं। सना अपने किरदार से कहीं पे भी आपको बाहर नहीं निकलती हुई नजर आती है जो अगले चांद जमीन पे एक ताकतवर थ्रेट को हासिल करना चाहता है। एक एक अय्यार का बंदोबस्त। फिर सफ़ीर और बाबर का जो किरदार अदा किया उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, थोड़ा किरदार था। सुलेमान शौकत जिनका आपने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। सनम सईद ने अपना किरदार बहुत अच्छा किया है, सिमी राहिल ने अपना किरदार अच्छा किया, थोड़ा किरदार था लेकिन अच्छा किया। और उसके साथ साथ फिर जो अदनान सिद्दीकी साहब उन्होंने अच्छा किया। और यहाँ पे डायरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने, यहाँ पे भी डायरेक्टर की दाद बनती है, जिस तरीके से उन्होंने एक नई तरीके से प्रेजेंट किया है फूफी और भतीजे के रिश्ते को, जो वो उसका नाम लेते हैं फरहाना या क्या, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगी है। फिर लाइब्रेरी के जो सीन है वहाँ पे भी डायरेक्टर की दाद बनती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं उस्मान मुख्तार के किरदार की तरफ। उस्मान मुख्तार साहब ने उनका क्योंकि प्रोफेसर दिखाए हैं, पढ़ाते हैं तो लेक्चर वगैरह देते हैं, उनका जो फुटवर्क है, खा वो लाइब्रेरी के अंदर है, खा वो जिस टाइम मंजिल सबाई के पास पहली दफ़ा आते हैं वहाँ पे है, खा वो अपनी फूफो के सामने आते हैं वहाँ पे है, तो हर जगह उनका जो लुक और उनकी जो फुटवर्क है वो प्रोफेसर वाली नज़र आई है। थोड़ा सा उस्मान मुख्तार साहब के अच्छा ये वो नज़र आई है। फिर उस्मान मुख्तार साहब जहाँ पे वो जकड़ लेता है आके लगा उनको, वहाँ पे उनकी बाद में फूफी भी आती है, वहाँ पे उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, उनकी फूफी के साथ जो कुछ करता है वो, तो वहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी है, फेस एक्सप्रेशन है। जहाँ पे मंजर से भाई साहब बताते हैं कि तेरे वालिद साहब इस तरह थे, वो अपने बाप की तस्वीर को देखता है अदनान सिद्दीकी को, वहाँ पे भी उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, उनके फेस एक्सप्रेशन अच्छे हैं। लेकिन एक जिसे कहना चाहिए उनका किरदार कहीं कहीं ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया में इस तरह के एक प्रोफेसर है, उसको जब पता चलता है कि उसके पास ताकतें आ गई हैं, उसके पास गैबाना ताकतें हैं, तो उसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है अली काज़मी और मंजर सबाई जो ट्रेनिंग करवाते हैं या सनम सईद करवाती है, उसकी एवोल्यूशन जो है वो उस तरह से नहीं है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा, मैं कुछ करैक्टर इस तरह होते हैं जिस तरह यूसुफ खान का करैक्टर था कातिल फिल्म में, या गोरों के अंदर भी देख लें कि एक करैक्टर को फिल्म की स्टोरी के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को बदलना होता है। वो जो इवॉल्व होते हुए दिखाया है, मतलब आपको जो उम्र यार जो कहानियां पढ़ते हैं, उम्र यार का जो इमेज था उसके अंदर शायद आपको उस तरह से पूरे उतरते हुए उस्मान मुख्तार नजर नहीं आएंगे। एवोल्यूशन के बाद भी उनके पास उनके अंदर से प्रोफेसर नहीं निकला, उस एवोल्यूशन के बाद वो निकलना चाहिए था। लेकिन चले इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, उनके अपने स्टाइल से है, क्योंकि वो प्रोफेसर का भी बीच में मिक्स देना था। रोल मुश्किल था, इतना आसान नहीं था कि बाकी सबके रोल जो थे वन साइडेड थे, इनके रोल के अंदर शेड थी, इनके किरदार के अंदर शेड्स थी, तो उस शेड के साथ उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। ओवरऑल ठीक है, लेकिन वो उम्र वाला जो था या एवोल्यूशन जो थी, जिस तरह मैं कभी आपको बताऊंगा कि करैक्टर जो इवॉल्व हॉलीवुड की फिल्मों में या बॉलीवुड की फिल्मों में भी होते हैं, वो अपने आप को कैसे माइनस करते हैं। यानी कि शुरू में किरदार उनका कुछ हो रहा है, कहानी देख के बिलफाज कोई रिवेंज लेने वाला बदला लेने वाला बंदा है, शुरू में वो शरीफ दिखाया, उसको बाद में किस तरीके से अपने आप को तब्दील करता है, इवॉल्व करता है, वो और हिसाब है। अच्छा, ये था इसका किरदार। तुम्हारी रगों में उम्र यार का खून दौड़ रहा है। Oh, you're serious? फरहान ताहिर साहब मैंने जैसा बताया बॉर्डर लाइन के ऊपर थे, अगरचे उनका हॉलीवुड का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि उन्होंने कहीं कहीं आके फील होता है उनकी आवाज़ के अंदर इफेक्ट डाल के, या उनको बड़े ज़बरदस्त एहतियात के साथ डबिंग करके आवाज़ को इफेक्टिव बनाया गया। जितनी उनकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस दिखाई गई है, उसका रोब जिस तरह दिखाया गया, आवाज़ के अंदर वो वाला रोब शायद उस तरह से नहीं मिलता आपको। तो वो यह है कि जितना अगर इससे ज़्यादा उनको एक सीन भी दो सीन भी दे दिए जाते तो फिल्म तबाह हो जानी थी। तो बाकी जितने भी किरदार हैं वो सब अपने किरदार के अंदर हैं। हमजा अली अब्बासी बड़े मंजे हुए अदाकार हैं, लेकिन जिस वक्त फिल्म अपना सब कुछ कर चुकी थी, फिल्म अपने क्लाइमैक्स को भी छू चुकी थी, उस वक्त हमजा अली अब्बासी की एंट्री है। तो अच्छा, बाज़ दफ़ा बड़ी एंट्री जो होती है
छोटे किरदार में, यानी कैमियो अपीयरेंस बड़े अदाकार की, वो फिल्म को उठा भी देती है, फिल्म को बिठा भी देती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमजा को ज़ाया किया गया एक सीन है, तो जिस टाइम फिल्म अपने पूरे अख्ताम पे थी, फिल्म को देखने वाले जकड़ लिया था, सीटियाँ बज रही हैं सिनेमा के अंदर, सब कुछ है, उस वक्त हमजा का जब आना है वो उसको उन्होंने कंसीव ऐसे तरीके से किया है, मैं इब्लीस मैं शैतान हा, तो वो करके जिस तरह उन्होंने, अब देखने वाला ये देखता है कि इसको हम सीरियस लें या इसको हम कॉमेडी लें, और उसकी टाइमिंग ऐसी है कि उस टाइम उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि एक स्टोरी चल रही है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर को, मेरे ख्याल में 10 से 12 मिनट इसकी शॉर्ट की जा सकती थी ड्यूरेशन, ये मैं ज़रूर कहूँगा इस हवाले से। लेकिन ओवरऑल फिल्म जो है मैं कहता हूँ कि कमाल किया है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह है जिस तरह अभी कुछ होने वाला है, अभी बड़ी एहतियात के साथ उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया। और क्योंकि जब आप हॉलीवुड वाले चक्कर में आके मुकाबला करने के ऊपर जाते हैं तो आपकी फिल्में अक्सर कॉमेडी बन जाती हैं। ये फिल्म एक मुकम्मल फिल्म है। वो जो आजकल एक चल रहा है कि ये फिल्म है या ड्रामा है, तो मुकम्मल फिल्म है जो आपको मैजिक, सिनेमा मैजिक, जिसमें जावेद जब्बार साहब का अक्सर मैं कहता हूँ, बल्कि लोग कहते हैं कि सिनेमा एक मैजिक वर्ल्ड है जो आपको दूर ले जाती है, तो ये फिल्म आपको दूर ले जाती है। इसकी कलर ग्रेडेशन या कलर करेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसका एक थीम है, उस थीम में आपको अच्छा कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं जो दिखाए हैं, फिर लोकेशन जो इसकी खासतौर पर मंजर सबाई वाली जो दिखाई है, फिर कोकाफ वाला भी जो दिखाया है वो भी, फिर जो लक्का का दिखाया है वो भी, सोना की फैक्ट्री थी साइड पे, पिंडी वाली साइड पे उसको सेट किया गया था, वो भी ज़बरदस्त है। तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हॉलीवुड के मयार की और हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की फिल्म है। इसके इफेक्ट्स किसी जगह भी मार नहीं खाते और डायरेक्टर को भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है। थोड़े से शायद एक दो इश्यूज बीच में होंगे। इश्यूज इस तरह से हैं कि एक तो जिस वक्त पहली दफ़ा आता है ये उम्रो मंजर से भाई से मिलने, तो उसके पास कुछ नहीं होता, हाथ में कोई बैग शायद कुछ भी नहीं है। तो बाद में उसके 3 या 4 कपड़े जो तब्दील होते हैं, एक ब्लैक सूट होता है, फिर एक हुडी में है। तो वो कपड़े कहाँ से आते हैं? क्योंकि मैं अगर वो वाला सीन ना होता जहाँ उसकी पप्पा कहती है आप इतने दिन कहाँ रहे, तो वो कहता मैं बिजी था, तो मैं फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता कि ट्रेनिंग के दौरान रोजाना वो घर चला जाता था। लेकिन वहाँ से पता चलता है वो ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग में ही रहे, वो कपड़े कहाँ से आए थे। वो फिर एक वो बटन जो है जब आते हैं तो बंद होता है, लेकिन अदनान सिद्दीकी की तस्वीर देखते हैं वहाँ पे, चलो वो इतना शार्ट है नहीं पता चलता, लेकिन जिस टाइम बैठते हैं तो उनको खोलते हुए दिखा देना चाहिए था। ये भी एक जंप लगती है, जहाँ इतनी एहतियात से काम कर रहे हैं वहाँ ये भी अगर हो जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था। ओवरऑल कमाल फिल्म, और रगें तक दिखाई हैं बार बार, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है, जहाँ पकड़ता है जकड़ता है। सना की भी वो जो हल्की हल्की लाइनें लगी हुई हैं, वो फिर जो बाबर है उसको भी जो स्टिचेस वगैरह हुए हैं उसका बड़ा ख्याल रखा गया। स्टिचेस बाद में उसी जगह पे किए गए जहाँ पे उसकी चोटें लगी हुई थी, जहाँ पे हर लिहाज से अच्छी फिल्म, बच्चे देख सकते हैं, साफ़ सुथरी फिल्म है, मज़ा आएगा देख के। और मेरे ख्याल में इसको बिजनेस भी करना चाहिए। बीच में आके मुझे अच्छी ट्रेलर के टाइम तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन बीच में आगे मुझे फीडबैक अजीब मिल रहे थे। खुद मेरा रिव्यू यही है कि फिल्म शानदार है, ज़बरदस्त है, मज़ा आया। 9 नंबर आराम से दिया जा सकता है। वो भी अगर बीच में थोड़ी सी ड्यूरेशन का ख्याल रख लिया जाता है या एक दो इशूज़ जिस तरह मैंने फरहान ताहिर के और उसका जिक्र किया वो हो जाता, और एक और चीज़ मैंने जो बताई है वो होती तो बिल्कुल ठीक था। फिल्म देखिएगा उम्रो यार, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।